नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा बोला था कि मैं एक ऐसी सीरीज लेकर आने वाला हूं जिसके बारे में मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, जितने भी करियर ऑप्शन हो सकते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के। तो आज जिस करियर ऑप्शन को उठाया है उसका नाम है सीए। और सीए के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैंने अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है, ऑब्सेशन ऑफ कॉमर्स हब। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर अभी आज तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, बिकॉज सारे एकेडमिक्स के वीडियोस क्लास 11 और क्लास 12 के उस पर ही आएंगे। और भाई अगर आप क्लास 12 में अभी अभी आए हो और आप सोच रहे हो कि अपनी तैयारी कैसे करी जाए, तो उसके लिए कोर्स है हमारा स्पार्टन्स 2022। उस पर फटाफट से रजिस्टर कर सकते हैं। हर दिन 8 से 9 रात को क्लास लाइव चलती है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं मैं, ट्यूसडे थर्सडे को इकोनॉमिक्स और सैटरडे को मैं पढ़ाता हूं कॉमर्स। पूरा 6 दिन का कोर्स चलता है। उसके डाउट्स, उसकी सारी परेशानियां आप क्लास के अंदर पूछ सकते हैं, बाद में कॉल पर पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो भाई चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सीए करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। भाई दो ऑप्शन क्या है? या तो आपके पास एक डायरेक्ट एंट्री का ऑप्शन है और एक है आपका ऑप्शन फाउंडेशन का। फाउंडेशन जो होता है बेटा वो क्लास 12 के बाद शुरू होता है, पर रजिस्टर उसको आप क्लास 10th पे कर सकते हैं, 10th पास करने के बाद। तो कैसे कैसे है, जरा लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आइए देखना शुरू करते हैं। तो भाई स्टेप नंबर 1 क्या है? और स्टेप नंबर 1 की बातें करने जा रहे हैं फाउंडेशन कोर्स की। आप फाउंडेशन कोर्स कब रजिस्टर कर सकते हैं? राइट आफ्टर क्लास 10th। आप 10वीं के बाद जैसे ही आपने 10th पास किया, आप 10th के बाद रजिस्टर कर सकते हो सीए में, ठीक है। लेकिन पेपर कब दोगे? पेपर दोगे जब 12th पास कर लोगे। तो भाई अगला स्टेप देखते हैं। अच्छा, 10th किसी भी बोर्ड से आप पास कर सकते हैं बेटा। कोई जरूरी नहीं है कि सीबीएसई या आईएससी का ही बच्चा होना चाहिए भैया। स्टेट बोर्ड का भी हो सकता है, ओपन बोर्ड का भी हो सकता है। किसी भी बोर्ड से, कोई भी सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10वीं की पढ़ाई की है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या बोला भाई? रजिस्टर फॉर द फाउंडेशन कोर्स। अब देखो डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर। डेट्स की गड़बड़ी कोई मत करना बेटा, वरना बाद में पछताओगे। भाई अगर देखो, आपका जो फाउंडेशन का पेपर है ना, फाउंडेशन का पेपर 2 बार होता है। या तो होगा मई और जून में, मई और जून मतलब मई, या तो मई में हो जाएगा या जून में हो जाएगा, या पेपर होगा नवंबर या दिसंबर में। तो भाई अगर मई जून में पेपर देना है तो जनवरी में रजिस्टर करना है, और अगर नवंबर दिसंबर में देना है तो जुलाई में रजिस्टर करना है। तो भाई अगर ये डेट्स आपसे मिस हुई तो पेपर भी मिस हो जाएगा, तो ये बात का ध्यान रखें। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद देखते हैं क्या है भाई। उसके बाद बोल रहा है मेरे बेटा, ये बोल रहा है अपीयर इन द फाउंडेशन एग्जामिनेशन आफ्टर अपीयरिंग इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। भाई आपने 12th का पेपर दे दिया, किसी भी बोर्ड से दे दिया, तो जब पेपर दे दिया उसके बाद आप भैया फाउंडेशन का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना। अब यहां पर भी बोर्ड मैटर नहीं करता, किसी भी बोर्ड से आप दे सकते हो भाई 12th का पेपर। लेकिन 12th का पेपर देने के बाद ही आप फाउंडेशन का पेपर दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है भाई? ज्वाइन इंटरमीडिएट कोर्स। अब भाई फाउंडेशन आपने क्लियर कर लिया, फाउंडेशन आपसे निकल गया, अभी क्या होगा? फिर आप इंटरमीडिएट कोर्स, अगला जो स्टेप है, इंटरमीडिएट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन के लिए केवल एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने 12वीं पास कर लिया हो और आपने फाउंडेशन कोर्स क्लियर कर लिया हो। जैसे आपने फाउंडेशन क्लियर किया, मान लेते हैं एक बच्चे की बात करता हूं मैं, ये बच्चा है, मान लेते हैं मिस्टर रौनक। ये मिस्टर रौनक है और ये इसी साल का बच्चा है और इसने रजिस्टर कर रखा था सीए में, जनवरी 1 में रजिस्टर कर लिया था। तो इसका पेपर होने वाला है मई/जून में, जो कि इस साल डिलेड है, कोई बात नहीं। मई जून में भाई साहब ने पेपर दे दिया, फाउंडेशन का पेपर दे दिया, फाउंडेशन का पेपर निकल गया इनका। अब ये फाउंडेशन का पेपर निकलते ही और 12th का भी रिजल्ट आ गया। 12th में आ गए इनके, मान लेते हैं 95%, बहुत अच्छे। तो भाई फाउंडेशन भी निकल गया और इनके 95% भी आ गए, मार्क्स भी कोई भी परसेंट आ जाए भाई, पास होना जरूरी है बस। तो ये किस पे रजिस्टर कर सकते हैं? ये अगले स्टेप पे रजिस्टर कर सकते हैं। और अगला स्टेप क्या है भाई? अगला स्टेप है हमारा इंटरमीडिएट कोर्स, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। फिर देखो क्या है भाई, आप जैसे ही इन्होंने फाउंडेशन का कोर्स क्लियर किया, इनको जो रौनक भैया थे उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें करनी पड़ेगी आईटी ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग। ये 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, कंपलसरी होती है, सबको करना पड़ता है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द आर्टिकलशिप। अभी आर्टिकलशिप होती है आपकी 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने से पहले पहले आप कभी भी ये फॉर्मल आईटी ट्रेनिंग कर सकते हो। मेरी तरफ से ये रहेगा कि भाई जैसे ही आपका फाउंडेशन निकले तुरंत आईटी ट्रेनिंग कर डालो, तुरंत।
लगे हाथ। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है भाई, अपीयर इन द इंटरमीडिएट पेपर। अब इंटरमीडिएट का पेपर में अटेम्प्ट करना है तुमको, फाउंडेशन क्लियर हो गया, 12th हो गया, आईटी ट्रेनिंग हो गई। भाई तुमने 12th, रौनक भैया जिसका एग्जांपल ले रहा था मैं, 12th क्लियर हो गया, फाउंडेशन क्लियर हो गया, आईटी ट्रेनिंग हो गई इनकी। ये क्लियर करने के बाद 8 महीने की पढ़ाई करनी पड़ेगी और 8 महीने की पढ़ाई कंप्लीट करने पर ये दे सकते हैं इंटरमीडिएट का एग्जाम। तो भाई अगर मैंने बताया था कि अगर मई जून में इन्होंने पेपर दिया तो मई जून से 8 महीना और पढ़ाई करने के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के 8 महीने के बाद भाई साहब ये इंटरमीडिएट पेपर दे सकते हैं। अब इंटरमीडिएट में होते हैं दोनों ग्रुप्स, चाहे तो दोनों ग्रुप साथ में दे दे, चाहे दोनों ग्रुप्स अलग अलग करके दे दे, एक एक करके ग्रुप दे सकते हैं, ये इनकी चॉइस है। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट स्टेप पर पढ़ते हैं, फिर क्या हो रहा है देखो। हाँ भाई आगे बात करते हैं, उसके बाद क्या लिखा भाई, ज्वाइन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आफ्टर पासिंग आइदर ऑफ द ग्रुप्स। अब देखो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो है ना, वो तुम कब ज्वाइन कर सकते हो, जब तुमने एक ग्रुप पास कर लिया हो या दोनों ग्रुप पास कर लिए हो। भाई याद रखना आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कितने साल की होने वाली है, 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होने वाली है। आप कब ज्वाइन कर सकते हो इसको, आप ज्वाइन कर सकते हो चाहे एक ग्रुप क्लियर कर लिया हो चाहे दोनों ग्रुप क्लियर कर लिया हो। जिस दिन क्लियर कर लोगे उस दिन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कहां करनी पड़ेगी आपको, आप किसी कंपनी में कर सकते हैं या किसी एक फर्म में कर सकते हैं, किसी चार्टर्ड अकाउंट प्रैक्टिसिंग सीए के अंदर में आप काम सीख सकते हैं। काम सीखना है, प्रैक्टिकल लर्निंग है, 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या स्टेप नंबर 8 में आते हैं। अब आप भाई आपने क्लियर कर लिया है इंटरमीडिएट का पेपर। अब देखो मेरी बात सुनना, अब आपने क्लियर कर लिया, देखो आपका 12th हो गया, आपका फाउंडेशन हो गया, आपकी आईटी ट्रेनिंग हो गई, आपने इंटरमीडिएट भी क्लियर कर लिया। आपने इतना क्लियर कर लिया और आपने रजिस्टर कर लिया अपने आप को आर्टिकलशिप में। तो अब आप किस में रजिस्टर कर सकते हो, आप रजिस्टर कर लोगे फाइनल कोर्स में, जिसको सीए फाइनल कहा जाता है। ठीक है ना भाई, सीए फाइनल में आप रजिस्टर कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है ना, चलो लेकिन पेपर कब दे सकते हैं आइए देखते हैं। सीए फाइनल का हम पेपर कब दे पाएंगे, बहुत ध्यान से देखना, वैसे इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या लिखा, अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, या तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए और वाइल सर्विंग द लास्ट 6 मंथ्स, या तो आप आखिरी 6 महीने की ट्रेनिंग में हो, तब आप फाइनल का पेपर दे सकते हैं। और भाई फाइनल का पेपर तो मजेदार होता है क्या। फिर क्या होगा, ये सबसे अच्छा स्टेप है, मुझे सबसे अच्छा लगता है ये स्टेप। जितने मेरे बच्चे हैं कल की डेट में ये सीए अगर वो परस्यू करना चाहेंगे तो फिर क्या होगा, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर ली 3 साल की और आपने फाइनल का एग्जाम भी क्लियर कर लिया है। तो अब आप क्या बन गए हैं भाई साहब, आप बन गए हैं शहंशाह। भाई बन गए हैं शहंशाह, और शहंशाह बनने के लिए एक स्टेप बाकी है, आप जाएंगे आईसीआई के इंस्टीट्यूट और अपने आप अपनी मेंबरशिप के लिए रजिस्टर कराएंगे कि भाई साहब मैं बन गया हूं सीए और लाइए मेरी मेंबरशिप। तो भाई ये होगा सबसे सौभाग्य की बात, और सबसे सही तरीका भी यही है कि क्लास 12 के बाद आप फाउंडेशन लेवल से सीए की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, आइडियली कितने साल लगने चाहिए, मैक्स टू मैक्स आपको लगेंगे 5 ईयर्स। टोटल 5 साल का कोर्स है जिसमें आप साथ में साथ बीकॉम भी कर सकते हो, साथ में एमकॉम भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्राइवेट करना जरूरी है, आप किसी भी रेगुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से अपना बीकॉम करिए या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर सकते हैं और एमकॉम कर सकते हैं आप अलॉन्ग विद द चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये तो बात हो गई सीधी। पैसा कितना खर्चा होता है सर, सुनने वाली बात है भाई, पैसा खर्च होता है, ये देखो इतना सस्ता कोर्स और कहीं ना मिलेगा। देख ले मेरे भाई, देख ले, फाउंडेशन में खर्चा होता है 9600 रुपीज टोटल अपार्ट फ्रॉम कोचिंग फीस। कोचिंग तो तुम कहीं ना कहीं करोगे। इंटरमीडिएट में 18,000, इंटरमीडिएट में खर्च हो जाते हैं भाई 18,000 रुपए, जस्ट अ सेकेंड, और फाइनल में खर्च होते हैं 22,000 रुपीज। तो टोटल खर्चा करके देख लो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं आप। तो भाई मैं अगर जोड़ के बता दूं तो 22,000 प्लस 18,000 प्लस 9600, 50,000 में सीए बन जाओगे। इससे सस्ती पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। खैर अब बढ़ते हैं आगे, दूसरी एंट्री क्या होती है सर, जरा वो भी बता दीजिए। भाई इसे हम लोग डायरेक्ट रूट बोलते हैं। डायरेक्ट रूट का मतलब क्या है, या तो आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर लिया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया हो। अगर
आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो 55%, अगर आप अदर ग्रेजुएट हैं तो आपको 60% का मार्क्स चाहिए होगा। अगर आप ये कर चुके हैं, आपने आप बीकॉम कर रखा है, एमकॉम कर रखा है या कोई और भी ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपको फाउंडेशन का पेपर देने की जरूरत नहीं है, आपका फाउंडेशन क्लियर माना जाएगा। फिर क्या है, या तो आपने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया हो ICWA का, जिसे हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी बोलते हैं, या आपने कंपनी सेक्रेटरीज का इंटरमीडिएट लेवल क्लियर कर लिया हो, ठीक है, तभी भी आपको फाउंडेशन पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन डायरेक्टली इनरोल विद द ICAI फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। तो भाई अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अपना ये मतलब ये सही राय बच्चों को नहीं होगी। अगर करना है तो 12वीं के बाद सबसे अच्छा तरीका होता है, 3 साल उधर आप यूटिलाइज कर लोगे। लेकिन हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन की बात करना चाहते हो, अगर आपके 55% आए हुए हैं या 60% आए हैं, आपने किसी और ग्रेजुएशन के अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम किया हुआ है, तो भाई आप आराम से इंटरमीडिएट कोर्स में डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो, फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। सर ये बताओ पेपर क्या क्या होते हैं? सबसे ज्यादा लफड़ा तो यही है, पेपर कौन कौन से होते हैं? सर देखो भाई, मैं सब्जेक्ट का कोर्स नहीं बता रहा हूं, उसके लिए मैंने PDF अटैच किया हुआ है, फटाफट से देख लेना, तुम्हें कोर्स समझ में आ जाएगा। लेकिन पेपर्स क्या होते हैं? फाउंडेशन में आपके 4 पेपर हैं। ये 4 पेपर क्या क्या है मेरे भाई? 4 पेपर में पहला पेपर है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, फिर बिजनेस लॉज, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, इसके अंदर 2 सेक्शन आते हैं, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। फिर पेपर 3 है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी आता है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, LR और स्टैटिस्टिक्स। अब भाई जिसने 12th तक मैथ्स नहीं पढ़ी उसको पढ़नी पड़ेगी, अलग तरीके से पढ़नी पड़ेगी। फिर क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। उसके बाद क्या है, इसमें 2 पार्ट हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो भाई ये 4 पेपर आपने क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आपका फाउंडेशन क्लियर होगा। इतना पेपर तो क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आप फाउंडेशन का पेपर क्लियर कर पाओगे। बहुत कोर्स है, जम के पढ़ाई करनी पड़ेगी, 11-12 से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो आपने 11वीं 12वीं में जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, वो बहुत सारे टॉपिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर होंगे। तो ये तो है भाई फाउंडेशन का सिलेबस, सॉरी फाउंडेशन के सब्जेक्ट सिलेबस, तो गलत बोल रहा हूं। फिर क्या है, पेपर्स ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स, इसमें 2 ग्रुप मैंने बताए थे आपको, 2 ग्रुप में आपका इंटरमीडिएट बटा हुआ है। पहला ग्रुप क्या है, पहले ग्रुप में है 4 पेपर, जिसमें अकाउंटिंग, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है आपको तो मैं आपको बोल के बता दे रहा हूं, अकाउंटिंग होता है और उसके बाद कॉर्पोरेट लॉज होते हैं, जिसके अंदर कंपनी लॉ एंड अदर लॉज हैं। उसके बाद क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर टैक्सेशन। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका ग्रुप 1। आप चाहो तो ये ग्रुप 1 मतलब चारों पेपर एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हो, और चाहो तो आप दोनों ग्रुप एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हो, ग्रुप 2। ठीक है ना, उसमें क्या है भैया, एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। फिर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो भाई बहुत डिटेल का सिलेबस है, तो ये भी पार कर लिया आपने, दोनों पेपर क्लियर कर लिए, दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए। फिर आता है फाइनल, और फाइनल का सिलेबस क्या है भाई? फाइनल का सिलेबस तो भाई समंदर है, समंदर। समंदर भी शायद छोटा ही बोल रहा हूं मैं। तो भाई देखो, पेपर्स ऑफ फाइनल क्या है, ग्रुप 1 में क्या आएगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, फिर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। ये ग्रुप 1 है, आप एक साथ ग्रुप 1 दे सकते हो और ग्रुप 2 एक साथ दे सकते हो। ग्रुप 2 में क्या होगा भाई, पेपर 5 में आता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। पेपर 6 आपका इलेक्टिव है, जैसे 12th में आता था ना लिखने के लिए पूरा पेपर, वैसा आने वाला है, और उसमें आपको एक डिसिप्लिन चूज करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इकोनॉमिक लॉज, ग्लोबल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। इसमें से कोई एक आप चूज करोगे और उसको अपना इलेक्टिव बना सकते हो। सिमिलरली पेपर 7 देना पड़ेगा, जिसमें डायरेक्ट टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात की गई है। फिर है इनडायरेक्ट टैक्स, जो पेपर नंबर 8 है। ये पेपर सारे क्लियर करने के बाद मेरे भाई तुम क्या बन चुके हो? तुम क्या बन चुके हो भाई? तुम बन चुके हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना कमाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या वर्किंग कल्चर होता है, तो ये बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर। क्या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटरव्यू देखना चाहते हो, जो अभी रिसेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हो उसका इंटरव्यू, और एक जो एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट हो किसी कंपनी में उसका इंटरव्यू? अगर आप इंटरव्यू देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। अगर भाई कमेंट्स मेरे को मिलेंगे 100+, तो मैं 100% है कि एक इंटरव्यू शूट करके जरूर दिखाऊंगा, सो दैट आपको और ज्यादा
पता चल सके कि सीए बनने के बाद लगता कैसे और सीए बनने के बाद काम कैसा होता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, अपने टीचर से शेयर करिए, अपने माँ बाप से शेयर करिए और जिससे मर्जी उससे शेयर कर लो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।